शीतला अष्टमी कब है, किस विधि से करें पूजा, भूल कर भी ना करें ये काम, सारी बातें अष्टमी से जुड़ी हुई जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शीतला अष्टमी को माता शीतला की पूजा की जाती है। हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बासी भोजन का भोग लगाने का बहुत ही बड़ा एक कारण और महत्व दोनों है। कुछ राज्यों में इसे सप्तमी के दिन मनाया जाता है और वहीं पर कुछ राज्यों में से अष्टमी के दिन। सप्तमी और अष्टमी दोनों दिनों पर ही माता शीतला की पूजा की जाती है। जैसे कि नाम में है शीतला यानी शीतल यानी ठंडा। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। आप देखेंगे कि माता शीतला के हाथ में एक झाड़ू भी है, जो कि साफ सफाई का सूचक है। साथ में एक कलश है जल से भरा हुआ, जिसे वो धोने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी का महत्व क्या है। तो इस दिन है जो महिला है माता है श्रद्धा पूर्वक पूजन करती हैं, उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहें। माँ शीतला का व्रत करने से शरीर निरोगी होता है। गर्मी में होने वाले चेचक जैसे संक्रामक रोगों में माँ रक्षा करती है। माता शीतला को शीतलता प्रदान करने वाली माता कहा गया है, इसीलिए उनको समर्पित भोजन पूरी तरीके से शीतल रहे। माता के भक्त भी प्रसाद स्वरूप ठंडा भोजन ही अष्टमी के दिन ग्रहण करते हैं। यानी जैसे किसी को चेचक वगैरह जब होता है, तब माता शीतला की पूजा की जाती है शीतलता के लिए। माता शीतला को बासी भोजन का प्रसाद ही चढ़ाते हैं और वही भोजन हम खुद भी ग्रहण करते हैं। यानी इस दिन खाना बनाने यानी चूल्हा यानी किसी भी तरीके से गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए ना खाना बनाया जाता है और ना ही किसी तरीके की ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी की शाम में ही लोग पुआ पकवान खीर समेत आदि अन्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं और अगले दिन महाअष्टमी के दिन बासी व्यंजन माता शीतला को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में शीतला अष्टमी कब है, यानी कि पूजा कब की जाएगी। चैत्र मास की अष्टमी तिथि को बसौड़ा की पूजा की जाती है। कई जगह पर इसे शीतला सप्तमी, अष्टमी और बसौड़ा यानी बसौरा भी कहा जाता है। इस साल सप्तमी तिथि की पूजा 21 मार्च को है और अष्टमी तिथि की पूजा 22 मार्च को होगी। कई जगह पर इसे होलिका दहन के अगले दिन भी किया जाता है। तो 21 मार्च को सप्तमी की और 22 मार्च को अष्टमी की पूजा होगी। शीतला अष्टमी के दिन आपको कुछ कार्य हैं जो भूल कर भी यानी गलती से भी नहीं करने चाहिए। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि चूल्हा जलाने से गर्मी होती है और ये सारी चीज़ें माता शीतला को नहीं पसंद है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या है, चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें और पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे, मठरी इत्यादि। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाले बटकुल्ले, माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। इस पूजा में आपको हर एक ठंडी रखनी है, खुद के लिए भी, घर में भी, सभी के लिए, क्योंकि यह जो समय है वो सर्दी से जाके गर्मी में आने का होता है और इस समय बीमारियां बहुत होती है और माता शीतला की पूजा इस समय आपको बीमारियों से बचाने के लिए उसके एक सूचक रूप में होती है। इन सब तैयारी के बाद अब आप माता शीतला की पूजा करें और माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल बचाकर उस घर के सभी सदस्यों के आँखों पर लगाने को दें। तो पूरी विधि पूर्वक आपको पूजा अर्चना माता शीतला की कर लेनी है। आप चाहे तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं या फिर घर पर ही आप वहाँ पर फोटो विराजमान कर चौकी पर विधिवत आप पूजा अर्चना
कर लें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह जो है वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी पूजा, जहाँ पर होलिका दहन हुई वहाँ पर भी आपको जो कर उस दिन पूजा करनी चाहिए। वहाँ थोड़ा सा जल और पूजन की जितनी भी सामग्री है वह चढ़ाकर आप वहाँ पर पूजा करें। इस तरीके से आपको अपनी पूजा करनी है। घर पर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी पूजा करनी है, क्योंकि यहाँ पर शीतलता जो है पानी प्रदान करता है। इसीलिए इस दिन आपको चूल्हा वगैरह नहीं जलाना चाहिए। एक दिन पहले जो खाना बना लेंगे हम उसी को प्रसाद में भी, भोग में भी रखेंगे और प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करेंगे। यानी सारी चीज़ें ठंडी ठंडी की चीज़ें हमें प्रयोग करनी है। तो इस तरीके से आपको माता शीतला की पूजा करनी है 22 मार्च को। इसके अलावा आप सामग्री गाय और ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।